खुश आमदीद दोस्तों। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंस के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए मैंने ये एक क्विज़ एप्लीकेशन बनाई है। तो ये क्विज़ एप्लीकेशन करेगी क्या, ये यूनिवर्सिटी की तरफ से रिक्वायरमेंट हैं जिनके मुताबिक हमने प्रोग्रामिंग करनी है, जो ये एप्लीकेशन फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करेगी। तो वीडियो को रोक के ये सारी की सारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो है ना, ये आप स्टडी कर लें। उसके बाद हमने जो यूज़ किया है ना, वो PHP प्रोग्रामिंग यूज़ की है, और DBMS जो है वो MySQL का यूज़ किया है, और जो फ्रंट एंड वाली लैंग्वेजेस हैं वेब डेवलपमेंट वाली, वो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल की है। तो अभी देखते हैं कि ये एप्लीकेशन फंक्शन कैसे करती है। तो ये उसका जो है ना मेन पेज है। इसमें आप क्या करेंगे कि पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। ये रजिस्टर को प्रेस किया तो ये रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म आ गया। इसमें मोबाइल नंबर आप ऐड करेंगे, पासवर्ड कोई लगाएं, कोई भी नेम दें और ईमेल दें, और उसके बाद रजिस्टर प्रेस करें तो ये यहाँ पे यूज़र जो है ना रजिस्टर हो चुका होगा। अच्छा, तो मैंने क्या किया है कि मैंने पहले से 2 यूज़र ऐड कर लिए हैं। एक यूज़र एडमिन के तौर पर ऐड किया है, और एक यूज़र जो है वो नॉर्मल यूज़र जो क्विज़ देगा उसके मुताबिक ऐड किया है। तो अभी हम साइन इन पे जाते हैं। यहाँ से पहले जो है ना एडमिन के तौर पर लॉगिन करते हैं। तो एडमिन का मोबाइल नंबर मैंने ये एक फ़र्ज़ी दिया है, आप अपना कोई भी दे सकते हैं। तो एडमिन का मोबाइल नंबर दिया, उसके बाद पासवर्ड डाला और इसको लॉगिन कर दिया। तो देखें, सबसे पहले ये आएगा कि ऐड MCQs। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि MCQ ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे कोई भी MCQ की, उसके बाद यहाँ पे आंसर लिखेंगे, फिर दूसरा आंसर लिखेंगे, तीसरा आंसर लिखेंगे, यहाँ पे चौथा आंसर लिखेंगे, और इनमें से जो भी करेक्ट आंसर है वो उसको हम यहाँ से इस तरह सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद ऐड MCQ करेंगे तो ये MCQ ऐड हो जाएगा। अभी हम ऐड तो नहीं कर रहे, लेकिन पहले से एडेड शुदा जो है ना, वो आप देखेंगे कि व्यू MCQs, यहाँ पे प्रेस करें तो ये सारे के सारे जो है ना, ये 16 MCQs मैंने पहले से ऐड करके रखे हुए हैं। ये देखें, इसको नीचे आते जाएँ, ये 16 MCQs पहले से एडेड हैं। ठीक है, अभी आप मज़ीद क्या कर सकते हैं कि किसी भी MCQ को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, या इसको एडिट करना हो। फर्ज करें ये देखें, अभी ये इंटीजर्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ऐड को प्रेस करेंगे तो ये वो वाला MCQs यहाँ पे आ गया। अभी इसको इंटीजर्स डबल S कर देते हैं, इसको अपडेट करेंगे तो ये देखें डबल जो है ना S आ गया, मतलब कि क्विज़ जो है वो MCQ जो है वो अपडेट हो चुका है। अभी दोबारा इसको वापस एक S कैंसिल कर देते हैं और सेव, तो ये दोबारा अपनी असली हालत में वापस आ गया। अच्छा, ये तो हो गए ऐड। उसके बाद और क्या कर सकता है, ये एडमिन है। एडमिन और क्या कर सकता है, यूज़र्स देख सकता है। जितने भी यूज़र्स ऐड होंगे, अकाउंट जिनके ऐड होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। इधर से आप यूज़र को चेंज भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, और देख तो हम रहे हैं सारे के सारे। अच्छा, ये तो हो गया एडमिन ने मतलब कि बहुत ज़्यादा जो है ना क्वेश्चंस यहाँ पे ऐड कर सकता है ऐड MCQ में। तो ये वाले वो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। तो इसके बाद अभी हम करते हैं, इसको लॉग आउट करते हैं। अभी हम इसको अपनी एप्लीकेशन को जो है ना यूज़र के तौर पर साइन इन करते हैं। तो यहाँ पे यूज़र अपना कोई भी मोबाइल डालेगा, और यहाँ पे अपना पासवर्ड डालेगा, और इसको लॉगिन कर देगा। तो ये यूज़र जब लॉगिन होगा तो ये देखें, उसका ID आ गया कि ये वाला यूज़र जो है ना ये लॉगिन हुआ है। ये उसके पुराने जो उसने क्विज़ अटैम्प्ट किए हैं, 10 मार्क्स का क्विज़ होगा, और उसमें से ये उसने यूज़र ने जो पहले नंबर हासिल किए हैं, ये उसकी हिस्ट्री आ रही है कि इस डेट को उसने इतने बजे जो है ना ये क्विज़ अटैम्प्ट किया था और इतने मार्क्स उसने हासिल किए। अच्छा, अभी क्या करना है कि हम स्टार्ट क्विज़ करेंगे। तो क्या करेगा कि जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, चाहे 100 होंगे, 200 होंगे, 1000 होंगे, उनमें से 10 क्वेश्चंस रैंडमली सिलेक्ट करके एक क्विज़ बन जाएगा, और वो हमारे सामने आना शुरू हो जाएगा। अभी हम इसको स्टार्ट क्विज़ करते हैं, तो ये देखें वो क्विज़ सामने आ गया। अभी ये पहला क्वेश्चन है, अभी रैंडमली क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे। अच्छा, फर्ज करें अभी मैं इसको जल्दी जल्दी अटैम्प्ट करता हूँ क्विज़ को ना, इसमें से कुछ मैं जानबूझ के गलत आंसर टिक करूँगा, और कुछ जो है ना वो सही क्लिक करता जाऊँगा। ये देखें तीसरा क्वेश्चन आ गया। फर्ज करें इसमें
ये क्लिक कर दिया, फिर आगे चले गए, फिर क्लिक कर दिया, फिर आगे चले गए, सबमिट आंसर, उसके बाद सबमिट किया। तो अभी ये छठा क्वेश्चन आ गया। अभी गलत अटैम्प्ट कर देते हैं किसी को, ये आ गया। फिर इसके बाद इसको चलो देख लेते हैं, ठीक कर लेते हैं। फिर उसके बाद ये भी गलत कर दिया, अभी 9 है। उसके बाद पैरेलल पे गए तो इसको अटैम्प्ट कर दिया। और ये भी लास्ट क्वेश्चन है 10वां। तो इसको जब सबमिट करेंगे तो ये देखें कि उसने कहा कि यू हैव गॉट 60% मार्क्स, मतलब कि मैंने 10 में से 6 जो सवाल थे वो ठीक किए थे और 4 जो हैं वो गलत किए थे। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। उसके बाद आगे क्या है कि आप रिजल्ट को सेव भी करना चाहते हैं, तो हमने कहा येस। तो रिजल्ट हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली, ये जावास्क्रिप्ट की मदद से मैसेज आ गया और इसको जब ओके प्रेस किया तो वो रिजल्ट आ गया। अभी क्या करेंगे, दोबारा व्यू ऑल रिजल्ट्स, तो इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये देखें जो हमने अभी अटैम्प्ट किया है और 60% मार्क्स आए थे, मतलब कि 6 मार्क्स ऑब्टेन किए थे, तो वो ये वाला आ गया। तो अभी हम इसको यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन है ऑनलाइन कुछ एप्लीकेशन जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के तौर पे मिली थी। अच्छा, जो प्रोजेक्ट बनाया हुआ है उसकी आप जो है ना ये देख लें, ये उसकी कोडिंग है, ये PHP में कोडिंग की गई है। तो ये सारी की सारी देखेंगे, ये जो लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहे हैं ये सारे मेन फोल्डर हैं और उसके अंदर ये तकरीबन 20-25 फाइलें होंगी जिनमें PHP की कोडिंग की गई है। इन वीडियो को बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखा गया है कि PHP में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इस्तेमाल की गई है और मॉडल व्यू कंट्रोलर जो टेक्निक है, जो नया डिज़ाइन पैटर्न मकबूल है, उसके मुताबिक इसकी कोडिंग की गई है। तो वीडियो देखने का एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। गुड बाय।